गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं SBN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। मैं कक्षा 7 के बच्चों को पाठ 7 संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है प्रहेलिकाः। प्रहेलिकाः शब्द का अर्थ होता है पहेली। देखिए, आप लोग अपने स्कूल में अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने छोटे बड़े भाई बहनों से कभी न कभी पहेली पूछते होंगे। उसी प्रकार से आपके पाठ में भी आज पहेली पूछी गई हैं। आपको उनके आंसर का अनुमान लगाना है और फिर उस आंसर को श्लोक के अर्थ के बाद नीचे लिखना होगा। देखिए क्या पूछते हैं इसमें। दंतैर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्यूतिः समृद्धोपि परपादेन गच्छति। दंतैर्हीनः माने दांतों से हीन होते हुए भी, शिलाभक्षी, शिला माने पत्थर, पत्थर को खा जाता है, यानी दांत नहीं है उसके लेकिन पत्थर को खा लेता है। निर्जीवो बहुभाषकः, निर्जीव होते हुए भी बहुभाषक है, यानी बहुत बोलता है। गुणस्यूतिः समृद्धोपि परपादेन गच्छति। गुणस्यूतिः, गुण माने रस्सी या सूत, सूत से सिला हुआ है। समृद्धोपि, और समृद्ध होते हुए भी परपादेन गच्छति, दूसरे के पैरों से जाता है। क्या होगा अर्थ इसका? दांतों से हीन होते हुए भी पत्थर को खा लेता है, निर्जीव होते हुए भी बहुत बोलता है, सूत से सिला होता है, समृद्ध होते हुए भी दूसरे के पैरों से जाता है। इसका आंसर आप लोग सोचिए। इसका आंसर होगा जूता, यानी उपानः। संस्कृत में लिखेंगे उपानः। शोभितो अस्मि शिखंडेन दीर्घैः पक्षैरलंकृतः राष्ट्रियो विहगः च अस्मि नृत्यं पश्यन्ति मे जनाः। शोभितो अस्मि शिखंडेन। शोभितो अस्मि माने सुशोभित हूँ, अस्मि माने हूँ, शोभितः माने सुशोभित। मैं सुशोभित हूँ काहे से? शिखंडेन, शिखंडी माने पंख होता है, शिखंडेन माने पंखों से, मैं पंखों से सुशोभित हूँ। दीर्घैः पक्षैः अलंकृतः, और मेरे पंख जो हैं, यानी जिन पंखों से मैं सुशोभित हूँ वो पंख मेरे बड़े लंबे लंबे हैं। दीर्घैः पक्षैः अलंकृतः, मैं लंबे लंबे बड़े बड़े पंखों से सुशोभित हूँ। राष्ट्रीयो विहगः च अस्मि, मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ। विहग माने पक्षी, अस्मि माने हूँ। क्या हूँ मैं? राष्ट्रीय पक्षी हूँ। नृत्यं पश्यन्ति मे जनाः, नृत्यं पश्यन्ति, नृत्य को देखते हैं। जनाः माने लोग, मे माने मेरे, लोग मेरे नृत्य को बड़े चाव से देखते हैं। पूरे का अर्थ क्या होगा? मैं पंखों से सुशोभित हूँ और मेरे पंख बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े हैं। राष्ट्रीय पक्षी हूँ मैं और लोग मेरे नृत्य को बड़े चाव से देखते हैं। इसका आंसर क्या सोचा आपने? मेरी समझ से तो इसका आंसर मयूर होगा, क्योंकि मोर की विशेषताएं बताई गई हैं इसमें। इसका आंसर होगा मयूरः। पठितो नास्म्यहं किंचित तथापि साक्षरोऽस्म्यहं पादैर्विनैव गच्छामि कथयामि विना मुखम। पठितो न अस्मि अहम किंचित, पठितो न अस्मि, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अहम माने मैं, किंचित माने कुछ भी, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तथापि माने फिर भी, साक्षरो अस्मि अहम, फिर भी मैं साक्षर हूँ। पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन साक्षर हूँ। देखिए, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको साक्षर बोला जाता है, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे यानी बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग, उनको निरक्षर बोलते हैं। तो क्या कह रहा है पहेली में? कि पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं हूँ लेकिन साक्षर हूँ। पादैर्विनैव गच्छामि कथयामि विना मुखम। पादैर्विनैव गच्छामि, पैरों के बिना ही दूर तक चला जाता हूँ। कथयामि विना मुखम, और बिना मुख के भी बहुत कुछ कह देता हूँ। क्या है पहेली? कि मैं पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं हूँ लेकिन साक्षर हूँ, पैरों के बिना ही दूर दूर तक जाता हूँ और बिना मुख के ही बहुत कुछ कहता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पत्र, पत्रम, क्योंकि पत्र जो है पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन उसमें बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं, इसलिए वो साक्षर हैं। पैर नहीं होते हैं लेकिन दूर दूर तक जाता है, इसलिए पैरों के बिना ही चला जाता है, और मुख न होते हुए भी सब कुछ कह देता है। इसका आंसर है पत्रम। प्रत्येक पहेली का अर्थ लिखेंगे, उसके नीचे उसका आंसर भी लिखते जाएंगे। पहले का आंसर है उपानः, दूसरे का आंसर है मयूरः, तीसरे का आंसर है पत्रम। अब देखिए चौथे का क्या होगा। क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि क्वचित च तरलम पुनः
क्वचित वायु समम सूक्ष्मम माम पश्यन्ति सदा जनाः। क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि, कभी तो मैं पत्थर के समान हो जाता हूँ, पत्थर के समान कठोर दिखता हूँ। क्वचित च तरलम पुनः, और कभी मैं तरल अवस्था में हो जाता हूँ। कभी पत्थर के समान कठोर अवस्था में आ जाता हूँ और कभी मैं तरल अवस्था में आ जाता हूँ। क्वचित वायु समम सूक्ष्मम, और कभी वायु के समान सूक्ष्म बन करके वायु में मिल जाता हूँ। माम पश्यन्ति सदा जनाः, सदैव मुझे लोग देखते हैं, यानी मेरी इन तीनों अवस्थाओं को लोग देखते हैं। क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि, क्वचित तरलम पुनः, क्वचित वायु समम सूक्ष्मम माम पश्यन्ति सदा जनाः। कभी मैं पत्थर के समान कठोर होता हूँ, कभी तरल अवस्था में आ जाता हूँ, कभी वायु के समान सूक्ष्म बन करके वायु में मिक्स हो जाता हूँ और लोग मुझे सदैव देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जलम, क्योंकि जल जो है जब बर्फ़ बनता है तो पत्थर के समान कठोर दिखने लगता है, बर्फ़ जब पिघलती है तो तरल अवस्था में आ जाता है। उसके बाद जब गर्म होता है जल तो भाप बन करके वायु में मिक्स हो जाता है और जल को लोग हमेशा देखते भी रहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा जलम। फिर है पांचवी पहेली। रेफादौ मकारोन्ते वाल्मीकि यस्य गायकः सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद कोऽसौ जनप्रियः। रेफादौ मकारोन्ते, क्या कहा है पहेली में? क्या पूछा गया है कि रेफ आदौ, आदौ माने आरंभ में, रेफ है, रेफ का मतलब होता है रा अक्षर, यानी आरंभ में जिसके रा है, मकारोन्ते और अंत में मकार है अर्थात माँ है। प्रारंभ में रा है, अंत में माँ है। वाल्मीकि यस्य गायकः, और महाकवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि जिसके गुणों के गायक हैं, यानी जिसके गुणों का गान आदि कवि वाल्मीकि ने किया है, जिसके नाम के आरंभ में रा है और अंत में माँ है। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम, और जिसका राज्य भी धरती पर सर्वश्रेष्ठ राज्य माना गया है। वद को असौ जनप्रिय, बताइए ऐसा लोगों का प्रिय व्यक्ति कौन है? क्या पूछा गया पहले में कि जिसके नाम के आरंभ में रा है, अंत में माँ है, जिसके गुणों की महिमा का गान आदि कवि वाल्मीकि ने किया है, जिसका राज्य धरती पर सर्वश्रेष्ठ राज्य माना गया है, ऐसा लोगों का प्रिय व्यक्ति कौन है? इसका आंसर होगा रामः, क्योंकि आरंभ में रा और अंत में माँ है। वाल्मीकि जी ने राम के गुणों का गान किया है और रामचंद्र जी का राज्य धरती पर सर्वश्रेष्ठ राज्य माना गया है, वे सभी लोगों के प्रिय थे, इसलिए इसका आंसर होगा रामः। देखिए पांचों पहेलियों के अर्थ लिखेंगे आप लोग, अर्थ के नीचे उत्तर डाल करके उसका आंसर भी लिखेंगे, क्योंकि पहेलियां हैं, प्रश्न नहीं है, पहेलियां हैं। पहेली पूछी गई है, पहेली का अर्थ लिखने के बाद उसका उत्तर डाल करके उसका उत्तर भी लिखेंगे, क्योंकि पहले का अर्थ है उपानः, दूसरे का अर्थ है मयूरः, तीसरे का अर्थ बता रही हूँ। पहले का उत्तर है उपानः, दूसरे का उत्तर है मयूरः, तीसरे का उत्तर है पत्रम, चौथे का उत्तर है जलम और पांचवें का उत्तर है रामः। इसके बाद आपका आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, पहला शब्द है दंतैहीनः, माने दांतों से रहित। फिर है शिलाभक्षी, माने पत्थर खाने वाला। निर्जीवः माने बेजान। गुणस्युतिः माने सूत से सिला हुआ। समृद्धोपि माने धनवान होने पर भी। परपादेन माने दूसरे के पैरों से। शिखंडेन माने पंख से। विहगश्चास्मि माने पक्षी हूँ। पादैर्विनैव माने पैरों के बिना ही। साक्षरो अस्म्यहम् माने मैं साक्षर हूँ। प्रस्तर तुल्यम माने पत्थर की तरह अर्थात कठोर। रेफादौ माने प्रारंभ में रा। उपानः माने जूता। इसके बाद आता है आपका उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करने वाले कठिन शब्द दिए गए हैं जिनका आप उच्चारण करेंगे। पहला है दंतैर्हीनः, पक्षैरलंकृतः, क्वचित् वायुसमं, साक्षरोऽस्म्यहम्, पादैर्विनैव, क्वचिच्च। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? दंतैः हीनः शिलाभक्षी कः अस्ति। दांतों से हीन
शिलाभक्षी कौन है? आंसर होगा उपानह। चाहे उपानत लिखिए चाहे उपानह लिखिए, दोनों शब्द एक ही हैं। दूसरा है पादैः बिना कः गच्छति, पैरों के बिना कौन जाता है? आंसर होगा पत्रम। थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रीयः विहगः कः अस्ति, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आंसर मयूरः। फोर्थ क्वेश्चन, कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, आंसर होगा रामस्य। किसका राज्य सर्वश्रेष्ठ है? राम का। फिफ्थ क्वेश्चन, पाठे जलस्य कति रूपाणि वर्णितानि, पाठ में जल के कितने रूपों का वर्णन किया गया है? आंसर होगा त्रीणि। त्रीणि माने 3 होता है। पाठ में जल के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव अवस्था में जल और गैस अवस्था में वाष्प, यानी जल के 3 रूपों का वर्णन किया गया। आंसर होगा त्रीणि। इसके बाद आता है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, सूची में दिए गए शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छात्राः सदा शिक्षकं नमन्ति, पहले में सदा, छात्राः सदा शिक्षकं नमन्ति। दूसरा है असत्य वचनम न कथनीयम, असत्य वचनम न, रिक्त स्थान में न भरा जाएगा। प्रतिदिनम दंत धावनम स्नानम च कुर्यात्, च भरा जाएगा तीसरे में। प्रतिदिनम दंत धावनम स्नानम च कुर्यात्। चौथे में जलम बिना जीवनम न संभवति, चौथे में बिना भरा जाएगा, जलम बिना जीवनम न संभवति। पांचवा स्वपाठम पुनः पठ, पुनः, पांचवे में पुनः, स्वपाठम पुनः पठ। इसके बाद क्या है? पाठे प्रयुक्तानि लट लकारस्य क्रियापदानि लिखत, पाठ में प्रयोग किए गए क्रियापद लट लकार के शब्दों को लिखिए। लट लकार के शब्द कौन कौन से हैं? जैसे गच्छति, अस्मि, पश्यन्ति, गच्छामि, कथयामि, इनको लिखेंगे। इसके बाद आती है एक्सरसाइज संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। देखिए इससे पहले भी मैंने बताया कि संधि विच्छेद, संधि माने होता है शब्दों को मिलाना, संधि शब्द का अर्थ ही है मिलाना या जोड़ना। तो 2 शब्दों को या 3 शब्दों को एक में मिलाकर के लिखने की क्रिया संधि कहलाती है। और जब उनको अलग करके लिखना होता है तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ मिलकर के लिखे हुए हैं, उनको अलग करने की क्रिया ही संधि विच्छेद कहलाती है। शब्द क्या दिया है? समद्धो अपि। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे 2 या 3 जो भी शब्द दिए गए हैं एक के साथ, उनको जब हम अलग करके लिखेंगे तो उन सभी अलग अलग अर्थों का अर्थ भी, अलग अलग शब्दों का भी स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो वो संधि विच्छेद आपका गलत माना जाएगा। देखिए समृद्धो अपि, विच्छेद करके अलग करके कैसे लिखेंगे? समृद्धः अपि। फिर है शोभितो अस्मि, शोभितः अस्मि। मकारोन्ते, मकारः अन्ते। क्वचिच्च, क्वचित, ता में नीचे हलंत लगे, क्वचित प्लस च, इस प्रकार संधि विच्छेद हो गया। फिर आपका आता है उपयुक्त शब्देन वाक्यम पूरयत, ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं, 2 में से एक शब्द उचित है जिसको भर करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखिए मयूराः, फिर दिया है नृत्यति और नृत्यन्ति। मयूराः बहुवचन शब्द है, इसलिए बहुवचन वाला ही शब्द इसमें भरेंगे, नृत्यन्ति भरेंगे। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। फिर है जनाः, फिर डैश पिबन्ति, जलम दिया है, फलम दिया है। लोग पीते हैं, फल कोई नहीं पी पाता है, जल पिया जाता है। जनाः जलम पिबन्ति। फिर है जनाः चित्राणि, डैश लगाया है, 2 शब्द दिए हैं, पश्यति और पश्यन्ति, पश्यन्ति और पश्यति। तो जनाः बहुवचन शब्द है, इसलिए पश्यन्ति लिखेंगे, बहुवचन का शब्द ही इसमें भरेंगे। जनाः चित्राणि पश्यन्ति। इसके बाद एक्सरसाइज है 7वीं, पहेलिका नाम हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत, पहेलियों का हिंदी भाषा में अर्थ लिखिए। देखिए उसके लिए मैंने आपको पहेलियाँ पढ़ाई हैं, संस्कृत में पढ़ी और फिर उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ बताया है, अर्थ के साथ साथ उसका आंसर भी बताया है। तो पहले आप क्या करेंगे? पहेली लिख करके उसका अर्थ लिखेंगे, अर्थ लिखने के बाद उत्तर डालेंगे उसका, क्योंकि पहेली का उत्तर मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है।
जिससे आप कभी अपने मित्रों से, अपने घर में किसी से पूछ भी सकते हैं वो पहेली। तो आपको उसका आंसर मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आंसर नहीं मालूम होगा तो आप जब पूछेंगे किसी से पहेली तो वो अगर नहीं बता पाया तो आप उसको आंसर नहीं बता पाएंगे आप भी। इसलिए उसका अर्थ लिखने के बाद आंसर भी लिखेंगे उनका। फिर आती है एक्सरसाइज रेखांकित पदानि आधत्ते प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों पर आधारित प्रश्नों का निर्माण कीजिए। उपानत पर पादेन गच्छति, जूता दूसरे के पैरों से जाता है। पर पादेन के स्थान पर कस्य पादेन आ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा। उपानत कस्य पादेन गच्छति। मयूरस्य नृत्यम जनाः पश्यन्ति, मोर का नाच लोग देखते हैं। जनाः के नीचे अंडरलाइन है तो आपको क्या करना है, जनाः के जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिख देना है। मयूरस्य नृत्यम के पश्यन्ति, मोर का नाच कौन देखते हैं। पत्रम पादेन बिना गच्छति, पत्र पैरों के बिना जाता है। पादेन के नीचे अंडरलाइन है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। पत्रम कस्य बिना गच्छति, पत्र किसके बिना जाता है, पादेन के स्थान पर कस्य। फिर है हिमः जलस्य एव रूपम अस्ति, हिम माने बर्फ होता है, बर्फ भी जल का ही रूप है। हिमः के नीचे अंडरलाइन है तो हिमः के स्थान पर लिखेंगे कः, जलस्य एव रूपम अस्ति, कौन जल का ही रूप है। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों चीज़ें समाप्त होती हैं। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलूंगी। थैंक यू क्लास।